कांग्रेस सरकार को प्रदेश की जनता 2023 में हमेशा के लिए विदा कर देगी, ये कहना है बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का। दरअसल सतीश पूनिया भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करने ब्यावर आए और इस दौरान अशोक गहलोत सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर अशोक गहलोत की सरकार है। पिछले 4 साल के कालखंड में प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध यहीं पर घटित हुए हैं। यहाँ पर 7,97,000 मुकदमे, 6,337 अपराध बलात्कार की घटनाएं, जिसमें 17 बलात्कार प्रतिदिन तथा 7 हत्याएं हर रोज हो रही है। ये सरकार की बानगी है। पूनिया ने ये भी कहा कि प्रदेश का किसान कर्ज माफी और युवा रोजगार के लिए त्रस्त है। प्रदेश में बेरोजगारी का प्रतिशत 32% पहुंच चुका है। प्रदेश में हर 12 किलोमीटर पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। लोकतंत्र में सरकार की अस्थिरता शासन पर प्रभाव डालती है। प्रदेश में अराजकता के लिए कांग्रेस पार्टी की अंतर्कलह जिम्मेदार है। पूनिया ने ये भी कहा कि भले ही उनका घर का झगड़ा होगा, लेकिन उसने प्रदेश की जनता के साथ ठगी की है और ऐसी सरकार को प्रदेश की जनता 2023 में हमेशा के लिए विदा कर देगी। क्या कुछ कहा आप खुद ही सुन लीजिए। राजस्थान के लिए दुर्भाग्य है कि अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी की सरकार है। इस पूरे 4 साल के कालखंड में सबसे ज्यादा अपराध हुए, 7,97,000 मुकदमे, 6,337 अपराध बलात्कार की घटनाएं और उसमें भी 17 बलात्कार प्रतिदिन और 7 हत्याएं प्रतिदिन। ये बानगी है। किसान कर्जा माफी को त्रस्त है, नौजवान नौकरी के लिए त्रस्त है, 32% बेरोजगारी और विरासत में जो हर 12 किलोमीटर भ्रष्टाचार की जो बानगी है, ये इस सरकार ने राजस्थान की जनता को दी है। लेकिन उससे आगे जो अस्थिरता है, लोकतंत्र में सरकार की स्थिरता, ये शासन पर प्रभाव डालती है। राजस्थान की अराजकता की दोषी है तो कांग्रेस पार्टी के अंतर्कलह और अंतर्द्वंद है। उनका घर का झगड़ा बेशक होगा, लेकिन उसने राजस्थान की जनता के साथ ठगी की है और ऐसी ठगी करने वाली पार्टी को राजस्थान की जनता 2023 में हमेशा के लिए विदा कर देगी। इस दौरान सतीश पूनिया ने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लेकर विपक्ष से विकल्प तक की यात्रा में बीजेपी में मोर्चों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हालांकि इससे पहले मोर्चा की इस तरह की प्रखरता, मुखरता और उपस्थिति कम रहती थी, लेकिन वर्तमान में मोर्चों की भूमिका झंडे में डंडे की है। पार्टी के आधार स्तंभ है और सभी सामाजिक वर्गों को ध्यान में रखते हुए समाज की एक अच्छी सोशल इंजीनियरिंग है। साथ ही सतीश पूनिया ने कहा कि जब विपक्ष में होते हैं तो उनके लोग सरकार की नीतियों को उजागर करते हैं और उनके हक के लिए लड़ते हैं, और जब शासन में होते हैं तो शासन की नीतियों के माध्यम से समाज के हर तबके के उत्थान के लिए पीएम के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के सिद्धांत और व्यवहार दोनों के ही आधार पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को गढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रदेशाध्यक्ष पूनिया ने आगामी योजना पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में मिशन 2023 में एससी मोर्चा और जाति वर्ग की बड़ी भूमिका होगी। इस दौरान कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए पूनिया ने कहा कि प्रदेश में 55 वर्षों तक राज करने के बावजूद कांग्रेस का लूट और झूठ का खेल बेनकाब हुआ। इसी आधार पर हम 2023 में सभी जाति वर्ग के लोगों को लेकर आगे बढ़ेंगे। बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सत्तारूढ़ कांग्रेस को कैंपों की सरकार बताते हुए कहा कि राज्य में 2023 विधानसभा चुनाव के रुझान दिखने शुरू हो चुके हैं। सतीश पूनिया लगातार आपको बता दें कि अपने बयानों से छाए रहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने 25 सितंबर को चले सियासी घटनाक्रम पर कहा था कि भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच में इतनी अनिश्चितता नहीं थी जितनी राजस्थान की कांग्रेस पार्टी में नेताओं को लेकर है। विधायकों की बैठकें अलग अलग चली, इस्तीफे का राजनीतिक पाखंड अलग से चल रहा है। वे क्या नियम लागू करा पाएंगे, वे राजस्थान को कहां ले जाएंगे, भगवान राजस्थान को बचाए। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि 2023 में कौन किसको बचाएगा।
राजस्थान तक के लिए ब्यावर से यतीम पीपावत की रिपोर्ट।